आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर रेशनल नंबर्स। अब क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याएं का मतलब क्या होता है? वैसा नंबर्स जिसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वैसे कंडीशन में q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q इंटीजर्स होना चाहिए। ये कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन रेशनल नंबर्स आपने अभी जान लिया, अब इसको एक बार और डिटेल हम लोग रीड करेंगे कि होता क्या है। अब उसको समझने से पहले हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? आपको पता है कि ऑल कॉन्टिग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट होगा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? आपको पता है कि अगर नेचुरल नंबर के फैमिली में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए और इसके बाद जो फैमिली बनेगा वो होल नंबर का कहलाएगा। जैसे कि मान लो नेचुरल नंबर ये रहा, तो ये क्या आ गया? 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद होल नंबर, होल में क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। और आपको इतना पता है इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। ये आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया। अब होल नंबर की फैमिली में इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं। अगर इसमें नेगेटिव पार्ट को ले लें, जैसे कि -2 -1 0 1 2 3, ये भी इनफाइनाइट तक। और इस तरफ अगर करें तो ये भी इनफाइनाइट तक आएगा। ये भी कहां तक आएगा? इनफाइनाइट तक आएगा। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंटीजर्स। चलो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स समझ में आ गया। अब देखो इंटीजर्स क्या हुआ, यहां से क्या सब इंटीजर बना? एक नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं और 0 दिख रहे हैं। इसका मतलब 0, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स सभी के सभी क्या हो गए? इंटीजर्स के कैटेगरी में आ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बनता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? हमने पहले भी बता रखा है, वैसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कहें या हर कहें, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या है? आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर का। यहां पे देखो एडिशन की बात करते हैं, ऑपरेशन एडिशन है। नंबर्स क्या है? होल नंबर की बात है तो ये 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। और इसको प्लस करने पे रिजल्ट 5 आया, 5 भी क्या है? एक होल नंबर है। ऐसे सेकंड एग्जांपल ले लो, 4 भी क्या है? होल नंबर है। 7 भी क्या है? होल नंबर है। दोनों को अगर सम करें तो यहां पे 11 आएगा, 11 भी क्या आएगा? होल नंबर आएगा। क्या यहां से पता चला? पता यह चला कि अगर a और b दोनों होल नंबर हो तो उसका प्लस करने पे रिजल्ट भी होल नंबर ही आता है। वही कहा गया इन जनरल a and b इज अ होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स a and b। तो रिमार्क्स यहां से क्या पता चला कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्सट्रैक्शन। एडिशन में फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन में चेक करते हैं। अब देखो 5 भी क्या है? होल नंबर है। 7 भी क्या है? होल नंबर है। अब दोनों का डिफरेंस करने पे कितना आया? तो -2 आया। -2 भी क्या है? -2 जो है वो होल नंबर नहीं है, -2 इंटीजर्स आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं विच इज नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में। 0 क्या है? होल नंबर। 3 क्या है? होल नंबर। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? 0, ये भी एक होल नंबर। 3 क्या है? होल नंबर। 7 भी होल नंबर। और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 21, ये भी क्या आएगा? होल नंबर। इसका मतलब आप कह सकते हो इन जनरल इफ a एंड b आर एनी टू होल नंबर, अगर a और b दो होल नंबर हो तो उसका प्रोडक्ट जो a b होगा, a भी होल नंबर होगा। बातें समझ में आ गई। अब इसको आप कह सकते हो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन में देखो 5 भी क्या है? होल नंबर। 8 भी क्या है? होल नंबर। लेकिन अगर 5 को डिवाइड किए 8 से तो 5/8 आ गया, जो कि होल नंबर नहीं है। ये क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट
क्लोज अंडर डिवीजन। ओके, अब चलो यही चीज हम लोग चेक करते हैं होल नंबर्स के लिए। हमने क्लोजर को चेक किया, अब हम लोग इंटीजर्स के लिए चेक कर लेते हैं। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ऑपरेशन एडिशन है। नंबर्स क्या है, अब देखो -6 क्या है, इंटीजर है। 5 भी क्या है, इंटीजर है। और दोनों का सम करने पे -1 आ गया, -1 भी एक इंटीजर है। जैसे कि -7 इंटीजर है, -5 क्या है, इंटीजर है। और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -12 आ जाएगा, ये भी एक इंटीजर आ जाएगा। तो यहां से आपको क्लियर क्या हो रहा है, क्लियर हमें ये हो रहा है कि अगर दो इंटीजर को ऐड किया जाए तो रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा। मतलब अगर a + b इज एन इंटीजर फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, तो हमें क्या रिमार्क्स पता चला, कहा पता चला कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसको फॉलो कर रहा है ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब सब्सट्रैक्शन में चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। 7 भी क्या है, इंटीजर्स है। 5 भी क्या है, इंटीजर्स है। दोनों का डिफरेंस करने पे 2 क्या आ गया, 2 भी एक इंटीजर है। यहां पे 5 क्या है, इंटीजर्स है। -7 यहां पे 7 क्या है, इंटीजर्स है। डिफरेंस करने पे कितना आएगा, -2 आएगा। और -2 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसी तरीके से देखो -6 क्या है, इंटीजर है। -8 क्या है, इंटीजर है। और दोनों का अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो -14 आएगा, वो भी एक इंटीजर है। तो यहां से हमें क्या फाइनली पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि अगर a भी इंटीजर हो और b भी इंटीजर हो तो उसका डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर होगा। ओके, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके, अब चलते हैं इसको चेक कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो रहा है। 5 भी इंटीजर्स, 8 भी इंटीजर्स, दोनों का प्रोडक्ट 40 भी इंटीजर्स है। -5 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है। और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -40 आ जाएगा। -40 भी क्या है, इंटीजर होगा। -5 इंटीजर है, -8 इंटीजर है। और माइनस माइनस प्लस प्रोडक्ट करने पे 40 भी इंटीजर हो जाएगा। यहां हमें इन जनरल क्या पता चल रहा है कि एनी टू इंटीजर a एंड b, a और b का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। मतलब इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, डिवीजन। 5 भी इंटीजर्स है, 8 भी इंटीजर्स है। 5/8 क्या आ गया, इंटीजर आ गया, विच इज नॉट एन इंटीजर। हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ओके, अब समझने की कोशिश करो। यहां से कहा गया यू हैव सीन दैट होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या देखा कि होल नंबर्स जो है वो क्लोज हैं अंडर किसके, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। ये देखो एडिशन को भी फॉलो कर रहा था, एडिशन को भी, मल्टीप्लिकेशन को भी, लेकिन सब्सट्रैक्शन को और डिवीजन को फॉलो नहीं कर रहा था। यहां पे आपको दिया गया एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, हाउएवर इंटीजर क्लोज अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स के बारे में आपने क्या देखा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो डिवीजन को फॉलो नहीं कर रहा था। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं थर्ड, रेशनल नंबर। अब चलो, अब यहां पे आपको डेफिनेशन दिया गया रेशनल नंबर। कहा गया कि रिकॉल दैट अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको याद होगा वैसा नंबर जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, वो रेशनल नंबर कहलाता है। कंडीशंस क्या हैं, p/q के रूप में होना चाहिए, p और q इंटीजर्स होना चाहिए, और q जिसको हम लोग डिनोमिनेटर कहें या हर कहें वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर फुलफिल कर रहा है कोई तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो -2/3। -2/3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा रेशनल नंबर, तो p/q के रूप में लिखा हुआ है। -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और 3 डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब -2/3 रेशनल नंबर हो गया। वैसे ही आप 6/7 को देख लो, 6 भी क्या है, इंटीजर्स हैं, 7 भी क्या है, इंटीजर्स हैं, और 7 देखो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 6/7 क्या हो गया, रेशनल नंबर्स हो गए। ऐसे ही आपको एग्जांपल दिए गए ऑल नंबर्स, सिंस नंबर्स, जैसे हम ये डिटेल में आपको बता चुके हैं, 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, दे ऑल्सो रेशनल नंबर। ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए में आपको कहा गया कि यू नो दैट द टू एडिशन टू रेशनल नंबर्स, लेट अस ऐड अ फ्यू पेयर्स। अगर मान लो 3/8 क्या है, रेशनल नंबर है, -5/8 क्या है, रेशनल नंबर है। अब इस दोनों को अगर आप सम करोगे, आप तो सम करना जानते हो, हम लोग डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 8 7 का पहले हमने एलसीएम लिया, 56 आ जाएगा। 8 7 जा 56 और 7 3 जा 21, ऐड 7 8 जा 56,
8 5 जा 40। अब देखो प्लस 21 और -40, रिजल्ट कितना आएगा -19 बाई 56। ओके, ऐसे ही इसको हमने ऐड किया। अब बताओ कि जब दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट भी आया रेशनल नंबर। ऐसे यहां भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ये भी रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। 4/7 और 6/11 को भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। यहां से हमें कंक्लूजन ये निकल रहा है, वी फाइंड दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन अ रेशनल नंबर। हमने क्या देखा, हमें ये पता चला कि दो रेशनल नंबर को सम करने पे रिजल्ट भी रेशनल नंबर होगा। चेक इट फॉर अ फ्यू मोर पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां से कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। कंक्लूजन ये निकला कि ए और बी अगर दो रेशनल नंबर हो तो इसका मतलब उसका सम करने पे इट मींस ए प्लस बी कह लें तो ए प्लस बी भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि विल द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर बी अगेन ए रेशनल नंबर, क्या दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी एक रेशनल नंबर होगा। ये तो चेक करने का मामला है, इसको चेक कर लो। जैसे देखो यहां पे -5/7 रेशनल नंबर है, 2/3 रेशनल नंबर है। अब दोनों का डिफरेंस करते हैं। 7 3 का एलसीएम लेंगे 21 आएगा, 7 को से डिवाइड करेंगे 21 को 3 आएगा, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 21 को 7 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 3 जा 15 -15, 7 2 जा 14 -14, तो -15 अब प्लस -14 कितना आ जाएगा, -29 और डिवाइडेड बाय 21। अब बताओ कि इसका डिफरेंस भी आपको क्या दिख रहा है, एक रेशनल नंबर दिख रहा है। ओके, अब इसी तरीके से आप इसको भी चेक करोगे, डिफरेंस रेशनल नंबर ही आएगा, इसको भी चेक करोगे, डिफरेंस रेशनल नंबर ही आएगा। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमें यह निकला कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। कहने का मतलब अगर ए भी रेशनल नंबर हो और बी भी रेशनल नंबर हो, दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो उसका रिजल्ट भी रेशनल नंबर ही होगा। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि लेट अस नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। अब हम मल्टीप्लाई के केस में देखते हैं क्या होता है। यहां पे -2/3 रेशनल नंबर, 4/5 भी रेशनल नंबर। अब दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग करें तो 4 2 जा 8 -8, 5 3 जा 15 तो 15 और -8/15 भी क्या आ गया, रेशनल नंबर। ऐसे ही 3/7 और 2/5 का प्रोडक्ट करें तो 6/35 आया। तो हमें रिजल्ट ये पता चला कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हो तो उसका प्रोडक्ट करने पे भी रिजल्ट रेशनल नंबर होगा। तो लास्ट लाइन हम लोग कह सकते हैं, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, अब चलते हैं हम लोग चेक करते हैं डिवीजन के केस में। -5/3 एक रेशनल नंबर है, 2/5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड करेंगे, -5/3 है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -25 और बाई कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब बताओ -25/6 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। बातें समझ में आ रही है। अब ऐसे ही 2/7 को डिवाइड करो 5/3 से, ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। -3/8 को डिवाइड करो -2/9 से, ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। हम लोग यहां से कह सकते हैं, वी कैन यू से दैट अ रेशनल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि ये क्लोज अंडर डिवीजन है? बिल्कुल कह सकते हैं। कार्य कि वी फाइंड दैट एनी रेशनल नंबर। अब देखो यहां पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर ए कोई रेशनल नंबर होगा, अगर उसको हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, जिसको हम लोग इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाए तब आपसे रिजल्ट पूछा जाए, अब बोलोगे नॉट डिफाइंड, मतलब किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। कंक्लूजन है आपके माइंड में। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। कंक्लूजन यहां से क्या निकला, कंक्लूजन हमें यह निकला कि रेशनल नंबर जो है वो डिवीजन के अंडर क्लोज नहीं है। हाउएवर if we exclude zeros then the collection of all other rational number is closed under division। अगर हम जीरो को हटा दें तब जितने भी रेशनल नंबर बनते हैं सभी के सभी हैं क्लोज अंडर डिवीजन से। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे रेशनल नंबर्स है। अब इसका कंक्लूजन दिया गया। अभी हमने जितना भी फाइंड किया था, प्रॉपर्टी को जितना चेक किए थे, उस सब का कंक्लूजन आपको दिया गया। अब रेशनल नंबर की बात करें, क्लोज अंडर एडिशन यस, सब्सट्रैक्शन यस, मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर का क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन,
यहां देखो कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये भी क्या आ जाएगा, यस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, आपको खुद से फिल करना है, ये आपको आ गया यस, और डिवीजन में क्या था, नो था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स का एडिशन यस हो जाएगा, इंटीजर्स का सबसेक्शन यस होगा, इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन यस होगा, और इंटीजर का डिवीजन नो है। ये क्या आ गया, नो, क्योंकि हमने जब इंटीजर्स का डिवीजन किया था तो फ्रैक्शन में आ गया था, वो इंटीजर्स नहीं आया था। ऐसे ही आप चेक करो होल नंबर्स का, होल नंबर्स का एडिशन होल नंबर ही होगा, यस, सबसेक्शन यस, मल्टीप्लीकेशन यस, और डिवीजन, डिवीजन क्या था, नो था, ये आपका होल नंबर रहा, यहां पे होल नंबर। और इसके डिवीजन की बात करें, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, तो ये आपको नो आ गया। अब चलो नेचुरल नंबर का एडिशन यस, सबसेक्शन नो, मल्टीप्लीकेशन यस, और डिवीजन नो। हम लोग न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। न्यू टॉपिक है आपका कम्यूटेटिविटी। अब इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमेयता, ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है। अब इसके लिए चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। यहां से देखो, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे होल नंबर्स के लिए, मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए। कहा गया कि रिकॉल द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर होल नंबर्स बाय फिलिंग द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको फिल करना है। अब एडिशन, यहां पे एडिशन इज कम्यूटेटिविटी, ये दिया गया, सबसेक्शन इज नॉट कम्यूटेटिविटी, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिविटी, और डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिविटी। ओके, अब नंबर्स आपको यहां पे दिया गया। अब जैसे यहां एडिशन के लिए आप देख सकते हो, 0 क्या है, होल नंबर है, 7 क्या है, होल नंबर है, और 0 + 7 करने पे 7 भी क्या आ गया, होल नंबर आ गया। 2 क्या है, होल नंबर है, 3 क्या है, होल नंबर है, और 2 + 3 करें तो ये 5 क्या आ गया, होल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर एनी 2 होल नंबर्स a एंड b, तो इसका मतलब a + b और b + a, ये बिल्कुल एडिशन, यहां पे ये a + b और b + a दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिविटी। अब चलो हम लोग सबसेक्शन के लिए चेक करते हैं। अब एक बार देखो, 0 क्या है, होल नंबर है, 3 क्या है, होल नंबर है। अब दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे ये कितना आ गया, तो 0 और -3, ये -3 आ गया, और -3 क्या है, होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं सबसेक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट होल नंबर। ओके, अब इसमें आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन में चेक करो। अब जैसे 0 क्या है, होल नंबर है, 5 क्या है, होल नंबर है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें या 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों केस में रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिविटी, फॉलो कर रहा है उसको। अब देखो, सिंपल सा मतलब समझना है आपको, क्रम विनिमयता का क्या होता है, कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि नंबर का प्लेस आप चेंज कर लो। जैसे कि हमने 0 को पहले फर्स्ट टाइम रखा और 5 को सेकंड में, जो रिजल्ट आया, फिर 5 को फर्स्ट में रखा, 0 को सेकंड में, उसका जो रिजल्ट आया, अगर दोनों रिजल्ट इक्वल हो रहा है इसका मतलब वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है। अगर रिजल्ट इक्वल नहीं हो रहा है तो कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे यहां पे देखो, एक बार हमने क्या किया था, पहले 0 को रखा, फिर 7 को रखो, ऐड करके 7 आया। फिर एक बार हमने 7 को रखा, फिर 0 को रखा, ऐड करके 7 आया। इसका मतलब हम लोग किए कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है। अब ऐसे ये चेक किए, मल्टीप्लीकेशन के लिए ये कर रहा था फॉलो। अब डिवीजन के लिए चेक करो, डिवीजन में नहीं आएगा, क्योंकि चलो एक बार हम लोग 5 को डिवाइड कर लेते हैं, ये तो पहले डिवीजन ही नहीं होगा। अगर कोई दो नंबर्स ऐसे लेते हैं, 5 को अगर मान लो 2 से डिवीजन की कोशिश करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कम्यूटेटिविटी। अब हम लोग चलते हैं, इसको चेक करते हैं इंटीजर्स के लिए। कहा गया इंटीजर्स में कि फिल इन द फॉलोइंग टेबल एंड चेक द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर द इंटीजर्स। अब एडिशन में आपको ध्यान रखना है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिविटी है, सबसेक्शन
ये नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ये है, और डिवीजन ये नहीं है। कैसे चेक करना है, एक एक एग्जांपल लेते हुए आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं रेशनल नंबर पे। अब रेशनल नंबर में देखो -2/5, -2/3 और 5/7, यहां पे ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। 5/7 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ऐड करने पे रिजल्ट आया 1/21, ये भी रेशनल नंबर आ गया। अब इसका आप ऑर्डर चेंज कर लो। 5/7 यहां सेकंड में था, फर्स्ट में ले आओ। -2/3 फर्स्ट में था, सेकंड में ले आओ। इसको भी ऐड किए तो कितना आ गया, 1/21। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में एडिशन के केस में जो है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो किया जा रहा है या फॉलो होता है। बातें समझ में आ गई। यहां से कह सकते हो, यू फाइंड दैट two rational number can be added in any order. We say that addition is commutativity for rational numbers, that is for any two rational numbers a and b, a plus b का रिजल्ट और b plus a का रिजल्ट ऑलवेज इक्वल होगा। अब यही चेक करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन के लिए। चलो 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है। 5/4 क्या है, रेशनल नंबर है। और दोनों का डिफरेंस, और यहां पे 5/4 और 2/3 का डिफरेंस करेंगे, ये दोनों डिफरेंट होगा। कैसे, यहां पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम 2/3 में से 5/4 को माइनस करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब 15 - 8 तो 7, तो -7/12। अब एक बार क्या करो, 5/4 से माइनस कर लो 2/3 को, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यहां से कितना आ जाएगा, 7/12। अब देखो कि कभी भी -7/12 इक्वल नहीं हो सकता है किसके, 7/12 के। इसका मतलब डायरेक्ट हम यहां से कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स, सो सब्सट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर 2। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चेक करो। अब मल्टीप्लीकेशन ये फॉलो करेगा, क्योंकि देखो -7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -7/3 को मल्टीप्लाई करो 6/5 से, या आप 6/5 को मल्टीप्लाई करो -7/3 से। दोनों ही केस में रिजल्ट कितने आने वाले हैं, -12/15। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, यू विल फाइंड दैट मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स इन जनरल a इंटू बी और b इंटू ए फॉर एनी टू रेशनल नंबर a एंड b। अब डिवीजन के केस में आ जाओ। अब डिवीजन के केस में देखो कि -5/4 इंटीजर्स हैं, 3/7 इंटीजर्स हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे और इसको चेंज कर लेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो दोनों ही केस में रिजल्ट डिफरेंट होंगे। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब दो चीजें समझ में आ गई, कौन सब, क्लोजर और कम्यूटेटिविटी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ओके, अब एसोसिएटिविटी में चेक करो। अब हम लोग होल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। होल नंबर में आपको पता है कि एडिशन एसोसिएटिव होता है, सबट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता है। ऐसे ही आप इंटीजर्स में आ जाओ। अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में देखो कि एडिशन एसोसिएटिव होता है, सबट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन की बात करें ये एसोसिएटिव होता है, और डिवीजन के लिए अगर चेक करें तो डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता है। ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे एडिशन में समझे, -2 क्या है, इंटीजर्स है, और यहां पे 3 और -4 ये भी इंटीजर्स है। अब इसमें क्या है, इसको अगर आप एसोसिएटिव कहने का मतलब क्या है, इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। एक बार 2 को ब्रैकेट में रखते हैं और 1 को बाहर करते हैं, फिर इस दोनों का ऑर्डर चेंज करके इस दोनों को ब्रैकेट में ले आते हैं और 1 को बाहर करते हैं, और दोनों को आप कैलकुलेट करके देखो, दोनों ही केस में आपको सेम रिजल्ट नजर आएंगे। इसका मतलब इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव। सबट्रैक्शन में हमने बता दिया, मल्टीप्लिकेशन में हमने बता दिया और डिवीजन में हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब रेशनल नंबर्स का आपको ऐड करना है। यहां पे देखो कि फर्स्ट में आपको दिया गया -2/3, 3/5 और -5/6। इसका रिजल्ट कितना आया, -9/10। अब एक बार -2/3 और 3/5 को एक साथ रखा गया, -5/6 को एक साथ। अब इसको ऐड करने पे कितना आ गया, -9/10। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि LHS RHS के बराबर हो गया। ये दोनों सम क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। तो टेक सम मोर रेशनल नंबर्स, ऐड देम, शो above and see if the two sums are equal. We find that the addition is associative for rational numbers, that is for any three rational number a, b, c. Okay,
हम लोग यहां से, ये आपका कंक्लूजन रहा। कंक्लूजन में क्या है, BC को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करें, A को बाहर, AB को एक साथ रखें, C को बाहर, तो दोनों ही केस में रिजल्ट जो है वो सेम आने वाले हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं सबसेक्शन में। सबसेक्शन में देखो आप चेक करके, सबसेक्शन में जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल चेंज नहीं आए, मतलब सेम नहीं आएगा। सबसेक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। जैसे अगर आपको समझना है तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्या है, -2/3 -4/5 और -1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 -5 2 जा 10, 5 2 जा 10 तो 4 2 जा 8, 2 5 जा 10 तो 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 और -8 और 5 13, तो ये ब्रैकेट से बाहर आएगा +13/10। एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 3 जा 30, 3 10 जा 30, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 13 3 जा 39। यहां से आपको आ जाएगा 9 1 और बाई 30, तो 19/30 आ गया। अब इसका आप ऑर्डर चेंज करके देखो, 2/3 -4/5 और -1/2। अब इसको सॉल्व करो, 5 3 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, -1/2। यहां से आपको आ जाएगा 2 112 बाई 15 और -1/2। एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 15 2 जा 30, 22 2 जा 44, 2 15 जा 30, 15 1 जा 15, 14 -5 9, 3 -1 2 और बाई कितना आ गया 30। यहां देखो 19/30 आ गया, यहां पे 29/30 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए यहां पे कहा गया कि सबसेक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। बातें समझ में आ गई? ऐसे आप मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक कर सकते हो। यहां पे कंक्लूजन क्या निकला कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। इसका मतलब अगर 3 रेशनल नंबर्स ABC आपको दिए जाए तो BC को एक बार मल्टीप्लाई करो और A को फिर उसके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करो, फिर AB को एक साथ मल्टीप्लाई करो और इसके प्रोडक्ट को C से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों ही केस में आपको रिजल्ट सेम आएंगे। इसका मतलब कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ओके, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है डिवीजन। अब डिवीजन में कहा गया कि रिकॉल दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स देन व्हाट अबाउट रेशनल नंबर्स। अब ये LHS, इसको अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसका रिजल्ट, और RHS ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कभी सेम नहीं होगा, और LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 1 पे। एग्जाम्पल 1 में आपसे पूछा गया कि फाइंड 3/7 +-6/11 अब +-8/21 अब +5/22। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन या हल, अब देखो क्या दिया गया, 3/7 -6/11 -8/21 अब +5/22। अब आप क्या करो कि सबका आप एलसीएम ले लो। सबका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपको 462। 7 11 21 और 22 का एलसीएम, नहीं तो आप यहां पे चेक कर सकते हो, 7 11 21 और 22, 11 से डिवाइड करो, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 11 2 जा 22। अब एक बार 7 से हो सकता है, 1 जा 3 जा और 2 जा, 3 2 जा 6, 6 7 जा
42, 42 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो। 11 2 जा 22 का 2, कैरी 2, 11 4 जा 44 और 2 46, कितना आ गया 462, 462 एलसीएम आ गया। अब क्या करो, 7 से डिवाइड करो 462 को, 7 से करेंगे, 7 6 जा 42, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 6 जा 42, यहां से कितना आ गया 66, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 66 के साथ। अब 11 से डिवाइड करो 462 को, 11 4 जा 44, 2 आ जाएगा कैंसिल, 2 जा, इसका मतलब -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 का। 21 से डिवाइड करो 462 को, 2 जा 42, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 जा 42, यहां से -8 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 22 के साथ। अब 22 से डिवाइड करो 462 को, 2 जा 44, 1 टाइम्स, यहां पे 21 आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो 21 को। बातें समझ में आ रही है? 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 3 जा 18 190, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 125, प्लस माइनस माइनस, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 117, प्लस 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और बाई कितना आ जाएगा 462। अब इस दोनों को पहले ऐड कर लो, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3, माइनस 6 2 8 7 5 12 का 2 कैरी 1, 2 1 3 1 4, बाय 462। अब 13 माइनस 8 5, 9 माइनस 2 7। अब मामला गड़बड़ है, यहां पे आप क्या आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट माइनस में आएगा क्योंकि 428 बड़ा है, तो 8 माइनस 3 5, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 3 1, तो माइनस 125। अब बाई कितना आ गया 462, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलो यहां से आपको फाइनल कंक्लूजन मिल गया, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ज्ञात करना है, तो हमने ज्ञात कर लिया।